हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में विज्ञान विषय के लिए तो हमने आपको वहाँ पर भौतिक विज्ञान के बारे में बताया था। आज आप लोगों को हम वस्तुनिष्ठ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। और ये जो हमारे द्वारा बनाया गया प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कला में मैंने दिया था, वहाँ भी में प्रश्न आया था, हिंदी में दिया था, वहाँ भी आया था, गणित में दिया था, वहाँ भी आया था। हमारे प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों के सामने हम फिर आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आ रहे हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पिछले वीडियो मैंने भौतिक विज्ञान का डाला था और ये भी आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे आपको प्रश्न करना है और कैसे आप प्रश्न करेंगे तो आप अच्छा नंबर पाएंगे। आपका मूल सिद्धांत है कि आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है, इसलिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने लिखावट पर विधिवत ध्यान दीजिए, सुंदर लिखिए, जैसा कह रहा है वैसा लिखिए तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो आज आप लोगों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताने चल रहे हैं जो हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है। अच्छे प्रश्न है, विगत कई वर्षों से पूछा गया प्रश्न है। हम प्रश्न बताएंगे और उसका उत्तर भी आपको हम दे देंगे। चारों विकल्प नहीं बताएंगे क्योंकि चारों विकल्प बताने में समय ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो हमारा पहला प्रश्न है आपका, आप प्रश्न बढ़िया से पढ़िएगा, उत्तर आपको उसको मिल जाएगा। आपको मार्कशीट में करना है। हम आपको प्रश्न यहाँ लिखते चल रहे हैं और उसका उत्तर भी हम बताते चल रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? जाहिर सी बात है आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसका उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। क्या होता है? दूरबिंदु होता है। अब ये दूरबिंदु कितना होता है? ये होता है अनंत तक। उत्तर क्या है? अनंत तक, अनंत पर या अनंत तक। ठीक, तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? तो काला। उत्तर क्या है? काला। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्न नंबर कितना है? चौथा है। चौथा प्रश्न है, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। किसका मान? धारा का मान होता है। एक लघुपथ में धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। उत्तर क्या है? अधिकतम। मैंने आप लोगों को बताया है ये प्रश्न हमारे तरफ से हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए पूर्ण रूप से आने का संभावना है। चलिए और आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तर होता है अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। जो समतल दर्पण होता है उसकी दूरी क्या होती है? अनंत तक होती है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, एल्केनों का सामान्य सूत्र। एल्केनों का सामान्य
सूत्र है। एल्कोनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कोनों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कांच का आवर्तांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तांक अधिकतम किस रंग में होता है? बैगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर, प्रश्न नंबर 8वां, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, क्या? वैद्युत प्रतिरोध। तो किसी चाल का वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं है भैया। क्या है? बढ़ता है। ठीक। अब अगले पेज पर चलते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे तरफ से, उसको मैं आप लोगों को विधिवत बताते चल रहा हूँ। प्रश्न भी बता रहा हूँ, उसका उत्तर भी बता रहा हूँ, कि ताकि आपको उत्तर खोजने में कठिनाई ना हो। और जब आपको उत्तर खोजने में कठिनाई नहीं होगी तो फिर आपके लिए समस्याएं नहीं होंगी। अगर जो उत्तर खोजने में आपको कठिनाई होगी तब दिक्कत हो जाएगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अलमग्न होते हैं। प्रश्न नंबर 9वां क्या है? अम्लगम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिश्रित धातु। क्या होते हैं? मिश्र धातु। जो कई धातुओं से बने होते हैं वो होते हैं अम्लग होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होगा वो भूरा रंग होगा। कैसा रंग होगा? भूरा रंग होगा। ठीक। अगला प्रश्न है 11वां। प्रश्न नंबर 11, यूरेनियम है। क्या चीज? यूरेनियम है। यूरेनियम क्या चीज है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व है। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, क्षारीय विलयन पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा हमने आपको इसमें भौतिक विज्ञान भी बताया, रसायन विज्ञान भी बताया, और एक और बता देते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित। प्रश्न नंबर 13 है, रुधिर में कितने समूह हैं? रुधिर में कितने समूह हैं? तो रुधिर में आपके 4 समूह हैं। कितने समूह हैं भैया? 4 समूह हैं। प्रश्न नंबर 14, पुरुष के लिंग गुण सूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है। तो पुरुष में जो गुणलिंग सूत्र होता है X Y होता है।
प्रश्न नंबर 15वां है आपका, मुकुलन द्वारा अलिंगिन जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलिंगिन जनन होता है। जनन होता है किसमें होता है? ये होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में होता है। ठीक। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, निम्न में से कौन आहार, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? श्रृंखला का निर्माण करता है। निर्माण करता है। तो देखो, जो श्रृंखला का निर्माण करने वाला है, ठीक है, वो घास के बाद बकरी और बकरी के बाद मानव, जिसमें होगा वही विकल्प आपका सही है, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, इसीलिए ये चीज़ है। प्रश्न नंबर 17वां, प्रश्न नंबर कितना है? 17वां। प्रश्न नंबर 17वां का, पित्त का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है भैया? उत्तर है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में निर्माण होता है इसका। और अगला प्रश्न, 20 प्रश्न आप लोगों को हम बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप में आ जाएंगे। ठीक है। और ये 20 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये आप लोग अभी तक मैंने आपको टोटल 17 प्रश्न बताए हैं। 3 प्रश्न और हैं, उन 3 प्रश्नों को भी जान लीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर कितना है? 18। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? रंध्रों में। कहाँ पर? रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चलिए, एक प्रश्न और बचा है, आप लोगों को वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर क्या है? 20। ये 20वां प्रश्न है। ये कहता है C2H6 का IUPAC है। क्या है ये? का नाम है, नाम है। तो ये है एथेन गैस। क्या है? एथेन गैस। ये आपको हमने जो अब तक 20 प्रश्न बताए, हमारे द्वारा चुने गए अच्छे प्रश्नों में से थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूर्णतः संभावना है कि यही सारे प्रश्न आएंगे। हमने आप लोगों को भौतिक विज्ञान का बताया था, अब आपका बचा है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है। ओके।